Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about class 10 chemistry, chemical reaction and equation. So let us see here, what is chemical reaction? What is chemical reaction? Chemical reaction क्या है? So here the process in which two or more reactant combine react give rise one or more product of different chemical properties is called a chemical reaction. The process यह एक तरह की प्रोसेस है जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट क्या होते हैं विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं. आफ्टर द इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट After the involving reactant, the result is formed that are known as product. तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको जो रिएक्टेंट मिला दिए जाते हैं तो जो उसके पास जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं. तो a chemical reaction involve a chemical change. Chemical reaction involve a chemical change. Chemical reaction को chemical चेंज भी कहते हैं. अब इसमें जो केमिकल चेंज होते हैं दैट्स आर इरिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जांपल रिस्पिरेशन, डाइजेशन, कुकिंग, रस्टिंग, फर्मेंटेशन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. और जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहते हैं केमिकल चेंजेस कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जैसे एक्टिविटी में दिखाया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है. तो मैग्नीशियम यहाँ इसका सिंबल होता है Mg और इट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है बर्न कर रहा है. तो एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है तो क्या बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा. बट हियर दीज आर नोन एज रिएक्टेंट and these known as प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है प्रोडक्ट होता है. अब इसको जो भी केमिकल रिएक्शन लिखे जाते हैं उनको हमें बैलेंस करना होता है. जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा. जैसे अगर 1 किलोग्राम हम शुगर ले रहे हैं, 1 किलोग्राम वाटर ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, जो सॉल्यूशन बनेगा 2 किलोग्राम. तो एज द सेम हियर यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैग्नीशियम इक्वल है. बट ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2 एटम्स हैं और इधर राइट हैंड साइड 1 एटम है. अब इसको आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड भी 2 करेंगे. तो अब यहाँ पे आप इसको 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया और मैग्नीशियम 2 हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे आप 2 राइट कर देंगे. इस तरह से ये हमारा बैलेंस हो गया. फिर इसके बाद एक होता है यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बताया गया है और एक होता है फिजिकल चेंज जो आप 9th में पढ़ चुके हैं. जो फिजिकल चेंज होते हैं फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंजेस. जैसे आइस, अगर हम आइस को टेम्परेचर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में. लिक्विड को और टेम्परेचर देंगे
तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। लेकिन अगर गैस को कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, गैस को जब कूल किया जाएगा वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगेन उसे फर्दर कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस। सो वी कैन से दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और फिजिकल चेंजेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्लियर। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अभी हमने एक्टिविटी 1 में बताया कि मैग्नीशियम मेटल है और यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। फिर एक्टिविटी में आपको ये भी बताया गया कि उसको रब किया जाता है, उस यानी जो मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट कवरिंग हो जाती है, उसको हम क्या करते हैं कि रब करते हैं, क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, और वो डैजलिंग लाइट के साथ तेज़ी से जलता है, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट उस जिस स्टेट में है, यानी मैग्नीशियम मेटल है, और मेटल से वो किस प्रॉपर्टी में आ गया, राख की, ऐश की प्रॉपर्टी में आ गया। तो वही यहाँ पे है, इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया जाता था, ऐश फॉर्म, राख बन जाती है, इज अ व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। वेयर एज मैग्नीशियम इज मेटल एंड द रिएक्टिंग एयर और ऑक्सीजन इज गैस, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो मैग्नीशियम मेटल और दूसरा एयर की प्रेजेंस में वो बर्न कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म हो रहा है, जो एक ऐश के रूप में, राख के रूप में हमें मिलता है। तो इसकी प्रॉपर्टी स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। फिर सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज में आपको रस्ट इन ब्राउन इन कलर, आयरन इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो किस कलर का हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है। जबकि जो आयरन होता है उसका जो रियल कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। तो उसका कलर चेंज हो जा रहा है, कब, आफ्टर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। फिर दूसरा है लेड नाइट्रेट, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, जो कि दोनों क्या हैं, कलरलेस हैं। जब एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो लेड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट गेन होता है, जो आपको रिएक्शन में बताया गया है। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर कलरलेस, बट ऑन मिक्सिंग टू, जब दोनों को मिला दिया जाता है, द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म इज येलो इन कलर, तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट गेन होता है। प्रेसिपिटेट गेन क्या होता है, जो यानी दो सब्सटेंस को या दो रिएक्टेंट को जब मिलाया जाता है तो एक हमें सॉलिड सा सब्सटेंस मिलता है, जैसे मिल्क ही है, जब वो फट जाता है तो उसमें कुछ सॉलिड पार्ट सेपरेट हो जाते हैं, वाटर सेपरेट हो जाता है, तो वही क्या है, प्रेसिपिटेट है। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको पता है कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो वही यहाँ पे आपकी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 1.3 एनसीईआरटी की बुक में आपने एक्टिविटी नंबर 1.2 पढ़ा कि जब चेंज द कलर यानी लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट हमें गेन होता है। वो एक्टिविटी नंबर 1.2 थी। और एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद उसमें एसिड डाला जाता है, या पहले एसिड डाल देते हैं फिर उसके बाद जिंक के टुकड़े को डालते हैं, तो उसमें तेज़ी से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अगर उसके माउथ पर बर्निंग कैंडल ले जाया जाए या माचिस की तीली को जलाया जाए तो तेज़ी से पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वही आपकी एक्टिविटी को यहाँ पे दिखाया गया है और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस कैन बी इवॉल्व व्हेन ग्रेन्यूल्स ऑफ यानी जिंक का छोटा सा टुकड़ा रिएक्ट आइदर विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप चाहें तो रिएक्शन भी हम लिख देते हैं। जैसे रिएक्शन आप सभी को लर्न कर लाना चाहिए। जिंक या किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, चाहे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीजिए चाहे HCl के साथ। HCl अब HCl के साथ ये रिएक्शन करता है तो बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसको बैलेंस हमें करने के लिए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं फिर राइट हैंड साइड देखते हैं। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, एटम या एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे जिंक 1 है और यहाँ पे जिंक 1 है तो ये बैलेंस है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एटम है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो ये अनबैलेंस है। अब क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 2 है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इधर 2 है तो यहाँ भी 2 राइट करेंगे तो हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस हो जा रहा है और क्लोरीन भी 2 हो जा रहा है तो इधर भी क्लोरीन 2 है, तो इस तरह से इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। या हाइड्रोजन ये गैस, ये एरो का मतलब होता है कि गैस रिलीज हो रही है। इसी के स्थान पे अगर डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो रही है। तो इस तरह से आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी गई 1.3 ये कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद है अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, या तो एनर्जी यानी हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अगर हीट रिलीज के स्थान पे क्या हो रही, इन्वॉल्व हो रही है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सो लेट अस सी हियर इन डेफिनेशन, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस द
टेम्परेचर चेंजेज। जितने भी केमिकल चेंजेज होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, सब में हीट क्या होती है, चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए, द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन केस द चेंज इज एक्सोथर्मिक। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, व्हाइल देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एंडोथर्मिक चेंज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वो चेंज क्या है, एंडोथर्मिक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्सोथर्मिक का और एक एंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में क्या, जैसे अभी आपने प्रेसिपिटेट गेन किया था, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया गया तो लेड आयोडाइड बना। जब उसको आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो गर्म हो जाती, हीट हो जाती है, तो इससे आपको फील हो जाता है कि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। या नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है, चूने को जिसका फार्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स आल्सो नोन एज क्विकलाइम। जब क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एनर्जी रिलीज और हीट रिलीज। जब चूने को वाटर के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है, तो तेज़ी से हीट रिलीज होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है चूने का, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहा जाता है, जिसका यूज हम वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो रिएक्शन देख लीजिए, CaO प्लस एक इसके साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम, इसे क्या कहेंगे, क्विकलाइम। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर है, और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, और इसे और क्या कहते हैं, स्लैक लाइम। और इसमें क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। इसलिए ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो आपने देखा कि ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, क्या है, इसमें हीट रिलीज हो रही तो एक्सोथर्मिक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए एंडोथर्मिक का। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, एंडोथर्मिक का, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, तो फार्मूला हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसकी वैलेंसी इसके नीचे 1 लिखा नहीं जाता और इसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4, इसकी वैलेंसी 1 होती है और NH4 ये अमोनियम, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका फार्मूला हो गया अमोनियम क्लोराइड। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड, इट फॉर्म बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेरियम। अभी आपको बताया गया कि बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी यानी अब बेरियम की वैलेंसी यहाँ लिखी जाएगी और इसकी यहाँ पे, तो इसका फार्मूला हो गया बेरियम क्लोराइड। और क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा,
अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं, इसको देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको कूल फील होगी, तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे इसका नाम बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, ये बैलेंस है। फिर इसके बाद इसको देखेंगे NH4 अमोनियम, इधर भी राइट हैंड साइड भी ये बैलेंस है। फिर इसके बाद OH ट्वाइस देखते हैं यानी हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अब इसको भी हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे इसको क्लोरीन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको 2 फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये रहा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जा रही हैं रिएक्शन फॉर्म में, ये आपको, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको लर्न है, अगर लर्न हो जा रहा है तो बहुत ही बेटर है, फिर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रिएक्शन लिख दीजिए, नहीं तो बस केवल आप इसी को लर्न कर डालिए। ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिएक्शन लिखे जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है। तो ये जितने रिएक्शन लिखे जा रहे हैं सब आपकी NCERT में दिए गए हैं। अगर ये रिएक्शन आपको याद हो जा रहा है तो केमिस्ट्री आपको बहुत ही ईजी लगेगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए रिएक्शन। हियर केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उनको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में 2 टाइप से लिखा जाता है, एक तो वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है और एक सिंबल के फॉर्म में लिखा रहता है। तो इस तरह से जो केमिकल इक्वेशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपका एकदम NCERT के बेस पे परफेक्ट आपको नोट्स दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से राइट कर डालिए, लर्न कर डालिए, आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी वे में ये नोट्स है आपके लिए। केमिकल इक्वेशन, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको बता दिया गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, या ऐसे भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लियर, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, उसको देख लीजिए। द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। फिर इसके बाद द न्यू substances produced in a reaction is known as प्रोडक्ट। जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब द केमिकल इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, केमिकल इक्वेशन 2 तरह के होते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन। एक को हम वर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, दूसरे को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि ढेर सारे आपको एग्जाम्पल अभी केमिकल प्रॉपर्टी में बताए गए हैं, तो उसको आप वर्ड इक्वेशन को और कैसे लिखते हैं देखिए। अभी आपने देखा कि इक्वेशन को
कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसको राइट करते हैं। तो इन वर्ड इक्वेशन को वर्ड में राइट किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई नीड्स नहीं होती है, यानी इसे बैलेंस करना ही नहीं है। फिर इसके बाद है इन सिंबल इक्वेशन। जो इक्वेशन सिंबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको बैलेंस करने की नीड्स होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स में राइट किया गया और ये सिंबल में इक्वेशन को राइट किया गया है। तो इस तरह से हम ढेर सारे इक्वेशन को लिखे हैं। कोई भी इक्वेशन जो हमें लर्न है उसको वर्ड में राइट कर दीजिए और फिर उसी का इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए तो सिंबल फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। फिर राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन राइट किया गया है उसमें क्या कैरेक्टर है उसकी, कैसे उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे उसको राइट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। पहला क्या है, द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन, इसको बिटवीन कहते हैं, बिटवीन देम। मतलब कि रिएक्टेंट को किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और किस साइन के साथ, दो रिएक्टेंट को बीच में प्लस साइन के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे और किधर राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट को एज द सेम वे में हम राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड द प्रोडक्ट। और इसकी जो साइन होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगी। क्लियर। फिर इसके बाद है जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो बैलेंस है, इक्वलिटी है कि नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको देखिए। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हैं तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट नहीं है तो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनबैलेंस, जो अनबैलेंस है केमिकल इक्वेशन उसे स्केलेटन रिएक्शन भी कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अ केमिकल equation in which the number of atoms of any element is not equal on both sides, यानी जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट नहीं है, साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट के इक्वल प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं जो आपको लर्न है। मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, और इसमें जो हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम फॉर्म में है और यहाँ क्लोरीन है। तो इधर मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। ये जितना आपके पास रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, सेम डिफिनीशन है, बस केवल यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element is same on both sides of an equation is called
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी दोनों तरफ इक्वल होगा, जिसमें मैग्नीशियम प्लस 2HCl क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे 2 एटम मैग्नीशियम के हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम क्लोरीन के, यहाँ भी मैग्नीशियम के, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2। इस तरह से ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब प्रोसेस देखेंगे उसके बाद। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? As per this law, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction is equal to the total mass of the element present in the reactor। यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास और एनर्जी नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वैसे ही जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। द मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी जिस इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल, हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। एक नंबर के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक नंबर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, यानी एक नंबर के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, यानी कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। दीज स्टेप्स आर फॉलोज। क्या क्या फॉलो हो रहा है? स्टेप फर्स्ट, राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड इंक्लूजिंग द फार्मूला इन बॉक्सेस। हम क्या करते हैं कि इनके फार्मूले को बॉक्स में राइट करते हैं, जिसमें सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या किया, मेकिंग द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। जो अनबैलेंस इक्वेशन दिया गया उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको राइट करते हैं। ये एलिमेंट है, ये नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सोडियम के 1 है, यहाँ राइट हैंड साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और राइट हैंड साइड में 3 है, ऑक्सीजन का 1 है और इसका 1 है। नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस फर्स्ट एलिमेंट्स। पहले हम जब रिएक्शन लिखे हैं तो अब उसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। फ्रॉम द गिवन टेबल शोन इट्स क्लियर दैट
इट इज ओनली द हाइड्रोजन एटम विच आर अनबैलेंस। जो रिएक्शन हमने लिखा है उसमें हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है। सो फर्स्टली वी ट्राई टू बैलेंस इट। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इनिशियली हाइड्रोजन जो कंपाउंड है, जो रिएक्शन दिया गया लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे उसका फार्मूला क्या है, H2O है। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन इसमें है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो राइट हैंड साइड है वो 3 है और लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 हैं। अब इनको हम बैलेंस करते हैं। तो 2 बैलेंस में अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 से अगर इस पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 यहाँ हो जा रहा है। ठीक, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जा रहा है। और 2 हाइड्रोजन जो पहले से है, अब उसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन हो गए वो यहाँ पे 3 थे। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा और 2 पहले से था, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। क्यों कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 पहले से था तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, तो 2 इसका और 2 इसका जो पहले से था, दोनों मिलकर के कितने हो गए, 4। यानी इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। अब इस रिएक्शन को हम इस तरह से राइट कर देंगे, दस द इक्वेशन नाउ बिकम्स सोडियम यहाँ 2 H2O हो जाएगा और फिर इसमें 2 NaOH हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। फिर इसके बाद अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इधर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इसके बाद सोडियम डिस्टर्ब हो गया, तो इसके बाद क्या करते हैं, बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अभी तो हमने हाइड्रोजन को किया, फर्स्ट था, अब इसके बाद सोडियम को करेंगे। द ऑब्टेन इक्वेशन एंड सेलेक्ट एन अदर एलिमेंट विच इज स्टिल अनबैलेंस्ड इन द एबव इक्वेशन। जो दिया गया है इक्वेशन, सोडियम इज स्टिल अनबैलेंस्ड टू बैलेंस द नंबर ऑफ सोडियम एटम। तो अब हम सोडियम एटम को बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, एटम ऑफ सोडियम इन द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट। अब इसमें इसका इनिशियली जो सोडियम है 1 है और राइट हैंड साइड जो है NaOH में सोडियम 2 है, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 बनाना है। तो 2 बैलेंस में हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 सोडियम है ये, तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। Thus after balancing sodium and removing the bracket we get the equation। अब ब्रैकेट को हम रिमूव करके इस तरह से इक्वेशन को राइट कर देंगे। फिर स्टेप 5 में क्या है, बैलेंसिंग अदर एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, उसके अलावा भी जो एलिमेंट है उनको हम बैलेंस करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है। इफ वी फर्दर एग्जामिन, फिर हम देखेंगे रिएक्शन में नो एलिमेंट इज फाउंड, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया जा रहा है टू बी अनबैलेंस, कि कोई रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बच रहा है वो बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई अनबैलेंस नहीं है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, और इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर लेते हैं। स्टेप 6 में क्या है,
टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन वी फर्दर टेबुलेट, हम फिर टेबल बनाएंगे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेपरेटली। जैसे इसका हम टेबल बनाएंगे तो फिर देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, या जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं कि नहीं। तो अगर दोनों इक्वल है तो ये इक्वेशन बैलेंस। सोडियम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 2 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 2। तो इस तरह से आपका ये कैसे बैलेंस किया जाता है, ये फॉलोइंग स्टेप में किया जाता है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अदर एग्जाम्पल, बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन मीन्स अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन इज गिवन हियर और हमें इसको बैलेंस करना है। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, यह वाटर, फेरिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप हम किसको क्या इन्वॉल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम सभी जो इक्वेशन है उसके वर्ड को इसमें लिखते हैं, सिंबल को बॉक्स में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड ऑल द फार्मूला इन बॉक्सेस, सबको हम बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम एलिमेंट लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड एटम कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने एटम हैं। तो यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन 1 यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। इस तरह से ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 4 है। अब हम क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप में फ्रॉम द टेबल क्लियर दैट द ऑक्सीजन पॉसेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन मैक्सिमम नंबर में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैलेंस ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई वाटर मॉलिक्यूल बाई 4, यानी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हों उसको हम पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है काउंट फर्दर द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं। फिर इस तरह से एक चार्ट के थ्रू बनाते हैं, एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड कितने हैं। अब आयरन यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। फिर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 8 है, राइट हैंड साइड 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4 है और यहाँ पे राइट हैंड साइड 4 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे, यानी जिसमें नंबर ऑफ एटम अधिक होते हैं पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई H2 मॉलिक्यूल बाई 4, यानी इधर जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उधर राइट हैंड साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब इक्वेशन हम राइट करेंगे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, देयर आर 3 आयरन मेटल एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आयरन कितना है, 3 है, बट लेफ्ट हैंड साइड 1 है। एट लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई Fe एटम बाई 3, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब 3 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। फिर thus on removing the boxes from the equation become, और फिर लास्ट में हम बॉक्स को रिमूव कर देते हैं और हमारा इक्वेशन हो जाता है आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये इक्वेशन बैलेंस है।
तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल आपको दिया गया है और आप इसे अच्छे से लर्न कर डालेंगे। बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। जो केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है उससे बहुत ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसमें क्या दिया गया है, केमिकल इक्वेशन सो द फॉलोइंग फैक्ट, जो फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। रिएक्शन कंडीशन क्या है। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल कंडीशन में जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन देते हैं उनके बारे में देखिए। फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल यस। यस से लिखा जाता है यस फॉर सॉलिड। अगर इक्वेशन में यस लिखा गया है तो इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है। एल फॉर लिक्विड, एल लिक्विड के लिए लिखा जाता है। जी फॉर गैस, और जी गैस को इंडिकेट करता है। एंड ए क्यू फॉर एक्वस सॉल्यूशन, जिसका वाटरी सॉल्यूशन होता है उसको एक क्यू लिखा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सोडियम सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो क्या बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। फिर इसके बाद प्रेसिपिटेट कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अगर कोई प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद उसके सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसको डाउन लिखा जाता है, एरो से नीचे की तरफ लिखा जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल यस, यस के स्थान पे आप क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड सिंबल यूज करेंगे। इन द सेम वे द गैसियस स्टेट ऑफ एन इवॉल्व गैस, अगर गैस रिलीज हो रही है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल जी। जी के स्थान पे हम इस तरह से सिंबल को राइट कर देंगे। इस तरह से आपका एग्जांपल है, मैग्नीशियम सॉलिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। Next, the specific condition of the reaction, the temperature, pressure, catalyst, etc. are the written above or below the arrow in the chemical equation. chemical equation जो हम chemical equation रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का राइट कर रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे एरो की चाहे नीचे राइट करेंगे चाहे ऊपर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कोई रिएक्शन हो रहा है उसके रिएक्शन को तेज कर सकते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं जो रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, तो उन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है। रिटेन एबव, तो यहाँ पे उसको राइट किया जाता है, रोके चाहे ऊपर लिख सकते हैं चाहे नीचे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट रिलीज होना या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, चाहे हीट रिलीज हो रिएक्शन में और चाहे हीट एब्जॉर्ब। अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है और एब्जॉर्ब हो रही तो इंडोथर्मिक है। तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, प्लस हीट से। On the right hand side or left hand side of the equation represented, for example burning of carbon in presence of air। अब यहाँ पे कार्बन क्या सॉलिड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है
एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन क्या है, कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। आप इसको अच्छे से राइट करके बार बार रिपीट करेंगे और आपको लर्न हो जाएगा और केमिस्ट्री बहुत ही आपको ईजी लगेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको बार बार जो भी वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।